उनको ये 3 प्रिंसिपल पे खरा उतरना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मानवता, न्याय और सेवा। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे, इस तरह से बातें की। सबसे पहले तो आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में। 60 लाख डिग्री धारी को कहाँ रोजगार देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीना आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ डिस्क में कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है उसका वजूद आगे वाले जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ पे क्या है? तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है। और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है कि 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती थी पूरा चक्कर में, कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। दोनों में बहुत फर्क है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, हम सामाजिक क्षेत्र से इस कार्य करते हुए उस मैदान में गए हैं। या आप जो पॉलिटिक्स है, यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, सब भ्रष्टाचार के घोतक है, पूरा पैसा चाप के बैठे हैं वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें आपका उम्मीदवार कैसे टिक पाए? नहीं, आप पैसे की बात की भाई, देखिए यही तो होते आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आदमी आज भी हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या? नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 IPS के हम नाम बता सकते हैं जो नामी यहाँ गिरामी चेहरा थे, लेकिन वही पैसा के चलते भाग गए, क्योंकि वहाँ सामाजिक नहीं चाहिए, वहाँ आम आदमी को पैसा चाहिए। देखी जाइएगा। नहीं, मैं एक्चुअली किसी IPS के बारे में कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए और बाद में ये उद्देश्य है। तो शिवदीप लांडे तो वैसे नहीं है, निस्वार्थ भावना से है। महाराष्ट्र में मराठी बुलवाने को लेकर बिहार में बनाई आपने, तो इस विषय पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये मैं जब यहाँ आया था तो एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था, मैंने एक भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निस्वार्थ होकर सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे, उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। उनको ये 3 प्रिंसिपल पे खरा उतरना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मानवता, न्याय और सेवा। अब आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे इतनी सारी समस्या है, तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, और आपने पॉलिटिकल पार्टी का ही रास्ता क्यों चुना है? मैं सिंपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरा कंक्लूड करता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल लूँगा। अब सब बोलते हैं कि यहाँ पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, आप लोग भी कवर करते हैं। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, मैं इसे बोलूँगा नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, यानी कैपिटल चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। उसके लिए सरकार ने बियाडा भी बनाया है। इंटर सबवेंशन स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लान का बोला गया है। तो सच्चाई आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कोई बड़ा प्लांट यहाँ पे आए,
उसके लिए इनिशिएटिव हो, लेकिन जो आपके पास है पहले उसके प्रति तो आप संवेदनशीलता दिखाइए। मैं भागलपुर में गया था। भागलपुर में बुनकर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर। हमारा एक पारंपरिक और सामर्थ्यशाली इतिहास है सिल्क इंडस्ट्री के साथ। तो वहाँ बुनकर के पास लैंड की बात आती है, तो लैंड का उनको लैंड की जरूरत नहीं है। उन्होंने जब हैंडलूम से पावर लूम पे किया तो उन्होंने बेचारों ने पावर लूम अपने घर में लगाया, अपने बेड की जगह, अपनी किचन की जगह लगाए उन्होंने पावर लूम। फाइनेंस, तो फाइनेंस उन्होंने अपने गुड बना के उन्होंने फाइनेंस अवेलेबल किया अपने बैंक से। और स्किल्ड लेबर, वो स्किल तो है उनके पास, सालों साल से वो स्किल्ड है उनके पास। तो आपके पास स्किल्ड लेबर है वहाँ पे, आपको वहाँ लैंड देनी नहीं है, वहाँ पे फाइनेंस उन्होंने खुद खड़ा कर रखा है। उस इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़ के 1.5 से 2 लाख डिपेंडेंट है भागलपुर। तो आपने उसके प्रति क्या किया है, क्या संवेदनशीलता है आपकी? आप जरा पूछिए, पावर लूम बंद है और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 4 लाख 5 लाख ऐसे आ रहा है। रॉ मटेरियल के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है, स्टोरेज के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। अरे भाई उसको रिवाइव तो कीजिए आप। बाकी इंडस्ट्री तो लगाएंगे, लेकिन जो आपके पास है जिसमें आप रोजगार जनरेट कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप वहाँ के स्किल लेबर का पलायन रोक सकते हो, वो तो चीज़ें अपने पास जो है वो तो कीजिए। तब मैंने निर्णय लिया इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूँगा, कि आपको सीएम का फेस वहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी। तो मुझे जो चाहिए था ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो सिंबल है त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि शिव जी का त्रिपुंड है, और शायद तो मेरे माथे में भी जो बात करता हूँ तो वो ऐसा त्रिपुंड दिखता है। तो ये आपका शिव जी का त्रिपुंड है। बहुत लोगों ने अपने कयास लगाया। नहीं, उसके पीछे जो है आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है। खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी। और त्रिपुंड जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई मैंने। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे थे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता हो।